अध्याय 17 9वीं विपत्ति। अंधकार। तेरे निर्णय महान और अनिर्वचनीय हैं, इसलिए तेरी शिक्षा अस्वीकार करने वाले भटक गए। पापी लोग एक पवित्र राष्ट्र को अपने अधीन करना चाहते थे, किंतु वे अंधकार के कैदी बने और लंबी रात्रि की बेड़ियों से बांधे गए। वे शाश्वत विधाता द्वारा बहिष्कृत होकर अपने घरों में बंद थे। वे अपने गुप्त पापों के साथ विस्मृति के काले पर्दे के पीछे छिप जाना चाहते थे, किंतु वे भयभीत होकर तितर बितर कर दिए गए और मृग मरीचिकाओं से आतंकित किए गए, क्योंकि वे जिस स्थान में छिप गए थे वो उन्हें भय से मुक्त नहीं करता था। डरावनी आवाजें चारों ओर से आती थीं और उन्हें डरावने दृश्य दिखाई पड़ते थे। धधकती आग भी उन्हें प्रकाश देने में असमर्थ थी और नक्षत्रों की चमकती ज्योति को इस भयानक रात को प्रकाशमान करने का साहस नहीं था। उन्हें केवल एक अग्निपुंज दिखाई देता था जो अपने आप प्रज्वलित होकर उन्हें भयभीत करता था। जब वो दृश्य उनकी आंखों के सामने ओझल हो जाता था तो उन पर आतंक छाया रहता और वे उस दृश्य को वास्तविकता से अधिक भयानक समझते थे। इस प्रकार उनके जादू टोने के तंत्र मंत्र व्यर्थ सिद्ध हुए और उस ज्ञान की कटु भर्त्सना की गई जिसका उन्हें गर्व था। जो लोग दावा करते थे कि हम त्रस्त आत्माओं को डर और उलझन से मुक्त करने में समर्थ हैं, वे स्वयं एक हास्यास्पद भय के शिकार बन गए। जब कोई भीषण दृश्य उन्हें नहीं डराता तो वे अपने पास जंतुओं के गुजरने और सांपों की फुफकार से आतंकित हो जाते थे। वे डर के मारे मर रहे थे और उस अंधकार पर आंख गड़ाना नहीं चाहते थे जो उन्हें घेरे रहता था। दुष्टता तो स्वभाव से भीरू है और अपने विरुद्ध साक्ष्य देती है। जब अंतःकरण उसे दोषी ठहराता है तो वो विपत्तियों को बढ़ाकर देखती है, क्योंकि भय इसके सिवा और कुछ नहीं कि मनुष्य विवेक द्वारा प्रस्तुत उपायों का परित्याग करता है। मन में सहायता की जितनी कम आशा है, यंत्रणा के कारण का ज्ञान उतना ही दुखदायी है। वे सब के सब उस असह्य रात्रि में सो गए जो अशक्त अधोलोक की गहराइयों से निकली थी। वो कभी भयानक दृश्यों से सताए जाते और कभी निराशा से निष्प्राण पड़े रहते थे, क्योंकि एक अप्रत्याशित भय उनको अचानक घेरे रहता था। इस प्रकार प्रत्येक जहां गिर पड़ा वहां रोका गया, मानो वो बिना बेड़ियों के कैद में बंद हो, चाहे वो किसान हो या चरवाहा या उजाड़ स्थान के बेगार का मजदूर। वो अचानक पकड़ा गया और अदम्य बल प्रयोग का शिकार बना, क्योंकि सभी एक ही जंजीर अर्थात अंधकार से जकड़े हुए थे। हर एक आवाज उन्हें भयभीत और निष्प्राण बनाती थी, चाहे वो हवा की सरसराहट हो या घनी झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाहट या तेज जलधाराओं की घरघराहट या गिरने वाले पत्थरों की गड़गड़ाहट या कूदने वाले पशुओं की धपधप या हिंसक जानवरों की दहाड़ या पहाड़ों की गुफा की प्रतिध्वनि, क्योंकि सारी पृथ्वी तेज प्रकाश से आलोकित थी और कार्यकलाप सर्वत्र निर्बाध चल रहा था। केवल उन पर ही एक गहरी रात छाई हुई थी, जो उस अंधकार की प्रतीक थी जो उन्हें समेट लेने वाली थी, किंतु वे अंधकार से भी अधिक अपने आप के लिए भार स्वरूप थे।